बरसों से कोई नहीं आया हो। तभी एक लंबा, चौड़ा और अजीब सा दिखने वाला आदमी वहां आता है। भाई, मैं एक यात्री हूँ। क्या मुझे यहाँ ठहरने के लिए कोई जगह मिलेगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं। ये मेरी झोपड़ी है। आज रात तुम यहीं ठहर सकते हो। धन्यवाद भाई। जैसे ही वह आदमी अर्जुन की ओर देखता है, उसके मन में खतरनाक विचार आने लगते हैं। वाह, एक नया शिकार। कितने दिनों बाद आसानी से इंसानी खून पीने को मिलेगा। आज इस आदमी का खून पीकर मजा आ जाएगा। क्या हुआ भाई, किस सोच में पड़ गए? कुछ नहीं, तुम बहुत थके हुए लग रहे हो। बेहतर होगा कि तुम मेरी झोपड़ी में आराम कर लो। मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने पीने का इंतजाम करता हूँ। ये आदमी अकेले इस जंगल में कैसे रहता है? इसमें जरूर कुछ गड़बड़ है। उसने सोचा और चुपचाप उसका पीछा करने लगा। गांव शिवपुर में एक बुजुर्ग औरत अपनी 2 संतान अर्जुन और राजू के साथ रहती थी। अर्जुन, कितने दिनों से कह रही हूँ कि मेरी दवाइयाँ खत्म हो गई हैं। माँ, आप ऐसे कह रही हैं जैसे मैं सारा दिन खाली बैठा रहता हूँ। ऐसा नहीं है बेटा, लेकिन बिना दवाइयों के मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती। माँ, मैं अकेला ही सब कुछ करता हूँ। तुम्हारा छोटा बेटा राजू भी तो है, उससे क्यों नहीं कहती? बेटा, तू जानता है कि राजू के पास पैसे नहीं हैं। तो माँ, उससे कोई काम करने को कहो। मैं उसे समझा समझा कर थक चुका हूँ। राजू तुम्हारा छोटा भाई है, वह कोई बड़ा काम नहीं कर सकता। और भूल मत, जब तुम्हारे पिता चले गए तो उन्होंने सारा व्यापार तुझे ही सौंपा था। हाँ, ताकि मैं उसे चला सकूं। ये कोई एहसान नहीं किया था उन्होंने। यह कहकर अर्जुन गुस्से में वहां से चला गया और माँ रोने लगी। तभी उसकी पत्नी सीमा वहां आई। माँ, आपको हर छोटी बात पर इतना रोना जरूरी है क्या? बहू, मेरी तबीयत खराब है और दवाइयाँ भी नहीं है। माँ, दवाइयाँ मुफ्त में नहीं आती। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो अपने छोटे बेटे से कहो। गरीब बुजुर्ग औरत खामोश हो गई। फिर कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। एक दिन अर्जुन और राजू में झगड़ा हो रहा था। तभी माँ वहां आई। मुझे समझ नहीं आता अर्जुन, तुझे राजू से इतनी परेशानी क्यों है? हाँ माँ, तुम्हें हमेशा राजू की ही चिंता रहती है, क्योंकि वह तुम्हारा लाडला है। ऐसा नहीं है बेटा, मैं तुम दोनों को बराबर प्यार करती हूँ। भैया, माँ मुझ पर गुस्सा भी करती है, लेकिन तुम मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हो? क्योंकि माँ ने हमेशा तुझसे ज्यादा प्यार किया। राजू चुप रहा, लेकिन अर्जुन और गुस्से में आ गया। कुछ दिनों पहले तूने एक कागज पर अंगूठा लगाया था, जिसमें लिखा था कि तू अपनी जमीन अपनी मर्जी से मुझे दे रहा है। भाई, तुमने मेरे साथ धोखा किया। इसे धोखा नहीं, समझदारी कहते हैं। ने अर्जुन को देखा और कहा, बेटा, मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी। माँ, अब मैं यह सब सहन नहीं कर सकता। तुम दोनों तुरंत इस घर से चले जाओ। राजू अपनी माँ को लेकर गांव के किनारे एक झोपड़ी में रहने लगा। लेकिन कुछ दिनों में राशन भी खत्म हो गया। माँ, अब क्या करें? गांव में कोई मुझे काम भी नहीं दे रहा। बेटा, शायद अर्जुन अब तक संभल गया होगा। तू उससे कुछ पैसे उधार मांग ले। अगर वह न दे तो कह देना कि माँ तुझे बुला रही है किसी जरूरी बात के लिए। राजू भाई के पास पहुंचा। भाई, घर में खाने को कुछ नहीं है और माँ की तबीयत भी बहुत खराब है। कुछ पैसे उधार दे दो। क्या मैं कोई खजाने का मालिक हूँ? भाग यहाँ से। भाई, कम से कम माँ के लिए तो सोचो। मुझे कोई मतलब नहीं है और अब मैं तुम दोनों से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। राजू दुखी होकर वापस लौट गया। माँ से सारी बात बताई। माँ, अब मैं क्या करूं? बेटा, यह मत समझ कि हमारा भाग्य हमेशा खराब रहेगा। तेरे दादा के पास बहुत दौलत थी। मरने से पहले
तेरे पिता को उन्होंने एक गुप्त खजाने का राज बताया था। वह खजाना काली पहाड़ी के जंगल में एक गुफा में छिपा है। राजू खुश हो गया। माँ, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? क्योंकि तेरे पिता भी उस दौलत की खोज में गए थे, लेकिन कभी लौटे नहीं। माँ, मैं वह खजाना खोजकर तुम्हारी परेशानी दूर कर दूंगा। राजू निकलने की तैयारी करने लगा, लेकिन अर्जुन चुपके से सब सुन रहा था। तो राजू खजाने की खोज में जाएगा? नहीं, मैं उससे पहले वह दौलत हासिल करूंगा। अर्जुन रातों रात जंगल के लिए निकल पड़ा। रास्ते में उसे वह सुनसान झोपड़ी दिखी। वहां वह रहस्यमयी आदमी मिला। अर्जुन को नहीं पता था कि वह आदमी इंसानों का खून पीता है। वह उसका पीछा करने लगा और देखा कि उसने एक जानवर को पकड़कर उसका खून चूस लिया। हे भगवान, ये आदमी तो नरभक्षी है। अर्जुन डर कर भागा और गुफा के पास पहुंचा। अंदर 2 रास्ते थे, एक अंधेरे और एक रोशनी वाले। दौलत रोशनी में होगी। यह सोचकर वह रोशनी वाले रास्ते पर गया और एक गहरे कुएं में गिर गया। 2 दिन भूखा प्यासा पड़ा रहा, लेकिन कोई उसे बचाने नहीं आया। उधर राजू जंगल में पहुंचा। उसे भी वहीं झोपड़ी और वह खतरनाक आदमी मिला, लेकिन इस बार राजू सावधान था। राजू अंधेरे रास्ते की ओर बढ़ता है। जैसे ही वह आगे बढ़ता है, रास्ते पर रोशनी फैलने लगती है। चलते चलते वह एक बाबा के पास पहुंचता है, जो ध्यान में लीन होते हैं। राजू पूछता है, बाबा, आप कौन हैं? बाबा धीरे से अपनी आंखें खोलते हैं और कहते हैं, तो तुम आ गए। मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। राजू हैरान होकर पूछता है, बाबा, आपका क्या मतलब? मैं समझा नहीं। मैं तो गुप्त धन की खोज में आया हूँ। मुझे सब पता है बेटा, वही धन जो तुम्हारे दादा ने यहाँ छिपाया था। लेकिन बाबा, आपको यह कैसे पता? ये बहुत पुरानी बात है। जब मैं यहाँ ध्यान कर रहा था, तब तुम्हारे दादा आए थे। उन्होंने मुझसे कहा था कि यह धन मैं अपने पास सुरक्षित रखूं, क्योंकि कुछ लोग इसे छीनने और उन्हें मारने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अगर उनका परिवार कभी सच्चे दिल से इस धन की जरूरत महसूस करेगा, तो कठिन रास्तों को पार करके यहाँ पहुंच जाएगा। लेकिन यदि कोई लालच में आएगा, तो वह कभी यहाँ तक नहीं पहुंच पाएगा। तुम एक सच्चे और ईमानदार व्यक्ति हो, इसीलिए तुम यहाँ तक पहुंच सके। अब तुम यह धन ले जा सकते हो। बाबा अपनी शक्ति से गुफा में एक मार्ग खोलते हैं और कहते हैं, ये लो अपना धन बेटा। राजू हाथ जोड़कर कहता है, धन्यवाद बाबा, लेकिन मुझे इस धन से ज्यादा कुछ और चाहिए। मेरा भाई अर्जुन भी लालच में आकर यहाँ आया था, लेकिन वह अभी तक नहीं लौटा। मैं उसे अपने साथ वापस ले जाना चाहता हूँ। अब तक जिसने भी लालच में आकर यहाँ प्रवेश किया, वह कभी जीवित नहीं लौटा। और तुम्हारे बड़े भाई अर्जुन ने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया है, फिर भी तुम उसे बचाना चाहते हो। बाबा, वह मेरा भाई है। मैं उसे हर हाल में बचाना चाहता हूँ। बाबा उसकी भाई के प्रति सच्ची भावनाएं देखकर प्रसन्न होते हैं और अपनी शक्ति से अर्जुन को वापस ले आते हैं। मैं यहाँ कैसे पहुँच गया? मुझे लगा था कि मैं कभी वापस नहीं लौट पाऊंगा। पूछता है। फिर वह राजू के सामने सिर झुका लेता है और आंसू भरी आंखों से कहता है, मुझे माफ कर दो भाई। मैंने तुम्हारे और माँ के साथ बहुत गलत किया। जब तुम मेरी मदद मांगने आए थे, तब भी मैंने तुम्हें दुत्कार दिया, लेकिन फिर भी तुमने मेरी जान बचाई। मुझे माफ कर दो। भाई, तुमने अपनी गलती मान ली, यही मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। अर्जुन माँ के पास जाकर कहता है, माँ, मैं आपसे भी माफी चाहता हूँ। मुझे क्षमा कर दीजिए। कोई बात नहीं बेटा, मेरे दोनों बेटे सुरक्षित लौट आए। इससे बड़ी खुशी मेरे लिए कोई नहीं हो सकती। इसके बाद पूरा परिवार फिर से एक साथ खुशी खुशी रहने लगता है।